परेशान करेंगे, वो बड़ी बड़ी लड़कियों को छेड़ेंगे तो परेशानी हो गए ना, फिर वो बेच के जाएंगे ना। छेड़ेंगे तो ऐसे लड़ने को शेर हो जाएंगे, तेरी बहनों, तेरी माँ को, तेरी फलाना को, तेरी डिम को, ऐसे गाली बकते थे। ये मतलब ऐसा वातावरण पैदा कर दिया इन्होंने कि आदमी अपने आप ही डर कर भाग जाए। हिंदू का ही करा ले 1 लाख का मावा करा ले, ऐसी तैसी करा ले। 10 मिनट में और लोग आ जाते, 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते और दबाव डालते हैं हिंदुओं के ऊपर कि देख लो हमारी ऐसी संख्या है, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। अरे ये मेरा मकान है, मेरे मकान के आगे क्यों बात कर रहे हो आप? अनलीगल बना रहे हो आप, अनलीगल खरीदा इसीलिए रुकवा दिया इसको हमने। ये है ना, ये बनाना कोई फायदा नहीं। आपकी वजह से यहाँ के 50 मकान नहीं बिकने देंगे हम। फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आकर नेतागिरी करना। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ चार दीवारी के सूरजपोल इलाके में, जहाँ पर एक गली है जिसका नाम है मीठी कुई का रास्ता। जो यहाँ पर आप एक देख पा रहे होंगे, बहुत विडंबना की बात है कि सिटी में 2023 कई बार जो है पोस्टर्स दिखाई दिए और एक बार फिर से यहाँ पर पोस्टर्स लगे दिखाई दे रहे हैं जिन पर लिखा हुआ है कि मैं हिंदू हूँ और मेरे मकान बिकाऊ हैं। ये पोस्टर्स यहाँ के हिंदुओं ने लगाए हैं। यहाँ पर तेज़ी से जो है हिंदू पलायन जारी है। तो आखिर क्या वजह है इस हिंदू पलायन की और आखिर क्यों जो है यहाँ के हिंदू अपने ही घर, अपनी ही ज़मीन छोड़कर आज जाने को यहाँ से मजबूर है, या क्या कुछ कारण है, ये हम आज यहाँ की जनता से और यहाँ के लोगों से जानने पहुँचे हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे कि जितने भी तमाम घर हैं, जितने भी तमाम, सभी पर ये पोस्टर्स जो हैं लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ स्थानीय जो अम्मा हैं, हिंदू हैं, ये मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह, क्या नौबत ऐसी आ गई कि इनको यहाँ पर ऐसे पोस्टर्स लगाने पड़ गए। क्या नाम है अम्मा? मेरा नाम आनंदी देवी है। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ये पोस्टर्स? ये नहीं मकान बिक रहे हैं यहाँ से, बिक के जा रहे हैं। अयो भी ने मुसलमान ने खरीद लिए ये मकान, अब हिंदुओं के बीच में अब मुसलमान बिका और परेशान करते हैं, रात भर उदम मचाते करते हैं, गाड़ियाँ दौड़ाते हैं। तो क्यों बेच के जा रहे हैं? अब पता नहीं है क्यों बेच के जा रहे हैं। हिंदू इनको बेच बाड़ा ने आना मालूम करो भाई क्यों बेच रही हो। ये रकम नहीं देखे ना, तो रकम लाखा की देख रहे हैं मुसलमान, हिंदू बेच जा रहे हैं जो। तो आप हिंदू हैं, आप भी यहाँ से घर बेच के जाने का हम तो नहीं सोचे, हम तो यहाँ रहेंगे, नहीं जाते हम तो। जब दुख करेंगे तो बेचेंगे, यही रहेंगे। भाई दुख करेंगे हमारे को यहाँ पे रहने के लिए तो बेचेंगे हम, फिर क्या करेंगे हम? भाई दुख करेंगे। मुसलमान हमारे बच्ची हो या लड़की है, ये बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी लड़की है, तो फिर बेचेंगे ना, इसलिए। तो कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? बहुत साल हो गए हमारे को, तो बचपन से हम यहाँ पे ये बचपन से रह रहे हैं। तो ससुराल है, हमारी शादी हुई है यहाँ पे। तो पहले भी ये लोग आ रहे थे, अभी कुछ ही सालों में ये दबदबा? ये तो अभी सही करने लगे, ये मकान और खरीद रहे हैं ये। फिर हमारे यहाँ फिर लड़की है, कहाँ डोलेगी वो, निकलेगी कैसे? वो लड़की है, बड़ी बड़ी लड़की है, रात भर डोलते हैं ये, गाड़ियाँ बकते हैं, गंदी गंदी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं यहाँ पे आके। फिर क्या करें हम? फिर निकल के जाएंगे ना यहाँ से। जब परेशान करेंगे, वो बड़ी बड़ी लड़कियों को छेड़ेंगे तो परेशानी हो गए ना, फिर वो बेच के जाएंगे ना, फिर क्या करेंगे वो? बहन बेटी तो हमारी निकल ही नहीं सकती है। क्या क्या कह रही है अम्मा? इधर आइए। ऐसे बहन बेटी तो निकल ही नहीं सकती है ना, ऐसे बहन बेटी तो निकल ही नहीं सकती इनके कारणों से। तो ऐसी बात है, अब इनकी दुकान से तो हम मकान की सोच रखे भाई। अब हमारे को परेशानी है तो कोई नहीं बेचेगा हमारे को, जब हमारे को परेशानी आएगी तो भी निकालेंगे हम। तो अब बहू बेटी रहती है तो किस किस के ध्यान रखेंगे हम घर के अंदर रहेंगे, बच्चों के बाहर भीतर भी नहीं जा सकती है बच्चे आज के जमाने के अंदर। क्या करते हैं, कैसे परेशान करते सर क्या करते हैं, रातों तो गाड़ी चलाते हैं और रातों उदम गचाते हैं, गाली गुप्ता बकते हैं। तो आपकी हिम्मत नहीं होती आवाज उठाने की? अरे यार ये किसी बात है, ये अभी एक बच्चे एक निकलेंगे तो दूसरा तो सुनेंगे जब भी बक के आएंगे ना भाई। दूसरा तो आवाज सुन के ही आएगा ना, वो तो एक रहेगा तो उसको तो दौड़ा दौड़ के मार कूट के बक जाएंगे, तो वो तो ऐसे दब जाएगा। मजबूरी कर रखे है ऐसे हालों से, तो एक निकलेगा तो दूसरा भी निकलेगा, तो ऐसी बात है ना। फिर सारे ऐसे लग रहे हैं इस तरह पर।
आप कह रही थी कि गाड़ियां खड़ी कर हाँ भावना गाड़ी हमारे रोड पे मकान सबके तो सबकी लेन से हमने गाड़ियाँ खड़ी हो जाते रोज। आप कुछ बोलती नहीं है? बोलते हैं तो लड़ते हैं, तुम्हारा बाप का ये क्या रोड है ऐसे कहते। हाँ ऐसे बोलते हैं और फिर लड़ने के लिए इकट्ठा होके आ जाते हैं वो तो। हाँ ऐसे बोलते हैं कई बजे तो हम भी लड़ते हैं उनसे, बोले तुम यहाँ पे इतनी दूर रहते हो, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके जाते हो, तुम्हारा बाप का है क्या रोड, ऐसे बोलते हैं वो। तो आप लोगों ने कभी हिम्मत नहीं की कि उनसे जाके फिर क्या करे फिर अपन, वो तो बहुत सारे आ के जाते लिए हैं। तलवारा लेके आते हैं। हम हिंदू के तलवारें थोड़ी रखते हैं, हमारे पास तो वो तो बकरे काटने की सारी चीजें रखते हैं। हम अपनी हिम्मत थोड़ी तलवार ऐसे। और आप लोगों को डर भी लगता है? डर अकेले होते हैं, आदमी नहीं होते घर पे। वो तो लगेगा, डर तो लगेगा इकट्ठा और हालात तो। बाबूजी क्या नाम है? केजी पारिक। कब से रह रहे हो यहाँ पे? मैं तो 1947 से पहले से रह रहा हूँ। पीढ़ियाँ रह रही होंगी? हाँ पीढ़ियाँ रह रही हैं। हमारे दादाजी यहीं थे और पहले तो बहुत अच्छी आबादी थी, हिंदू लोग खूब थे और मोमडन्स वगैरह थे ही नहीं। लेकिन अब जो है इधर अगर हम रोड के उधर जाते हैं तो काफ़ी संख्या में लोग हो गए। जैसे आपकी पीढ़ियाँ रह रही है, वैसे जो हिंदू परिवार बेच के गए उनकी भी पीढ़ियाँ ही रह रही होंगी? उनकी पीढ़ियाँ रह रही थी लेकिन अब वो थोड़ा सा अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। वो थोड़ा सोच रहे हैं कि भाई इसमें परेशानी हो जाएगी, तो आदमी सोचता है। फिर वो आते हैं तो वो पैसे भी मुंह मांगे देना चाहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार दे दो। माहौल कुछ ऐसे क्रिएट किया जा रहा है कि भाई अगर किसी तरह बेच दे तो बढ़िया रहे। और फिर वो एक आ जाएंगे तो 10-20 साथ आ जाते हैं। वो तो एक आते हैं फिर 10-20 उनके साथ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर अपनी मेजोरिटी बनाना चाहते हैं। जैसे हम तो देख ही रहे हैं घाट गेट में लोहारों के कुर्रे में इधर इतने खूब हो गए। इधर अगर हम पीछे जा रहे हैं इधर तो कोलियों की जो बहुत खाली हो गई। बंजारा बस्ती जो बंजारा और धान का बस्ती पूरी करीब खाली हो गई। पर्सनल एक व्यक्ति ने जमीन उसको खरीद के और 4 लोगों को बसा दिया एक में ही, एक ही टुकड़े में। जैसे एक मकान को खरीदा उसमें 4 लोगों को, बाहर के लोगों को बसा दिया वहाँ लाके, मुसलमानों को। इस तरीके से कर रहे हैं ये। तो क्या पूरी 4 दीवारी में यही चल रहा है? हाँ पूरी 4 दीवारी में यही चल रहा है। हिंदुओं को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। क्या दिक्कत आती है हिंदुओं को, किस तरह से परेशान? आके फिर वो परेशान करने लग जाते हैं यहाँ पे, ताकि पड़ोसी भी बेच के चल जाए और मुंह मांगे पैसे ले लो आप तो, और जाओ यहाँ से बेच के, ये कहते हैं। नहीं तो आपको मार देंगे या कुछ भी कर देंगे। अच्छा, ये कहा भी जाता है क्या कहा ऐसा? जाता है और परेशान करते हैं। जैसे गोट कर रहे हैं मकान में और फिर पड़ोसी के जो मांस के टुकड़े फेंक रहे हैं, इस तरीके की हरकतें होती है। जब हमने बोला कई बार, अरे वो तो कोई किसी बच्चे ने फेंक दिया होगा, ऐसा नहीं होता। इस तरीके से करते हैं तो बहुत क्या। और फिर झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। तो अब आपके बगल वाला मकान बिक गया, ऐसे मकान बिकते जा रहे हैं। हाँ सब परेशान है, तो सभी करीब सभी ये कह रहे हैं कि हम भी बेच ही जाएंगे अगर परेशानी होगी तो। पोस्टर लगाया है, मकान बिकाऊ है, पोस्टर लगाना पड़ रहा है। पोस्टर्स लगाने से क्या समाधान हो जाएगा? समाधान होना चाहिए। देखो अब सरकार तक ये बात पहुँचे ताकि सरकार कोई समाधान करे इस चीज़ का, इसीलिए हमने ये लगाया। तो अगर आपको भी ज़्यादा पैसा मिलेगा तो क्या आप भी अपना घर बेच के चले जाएंगे? कोशिश तो नहीं है, देखो हमने भेजने, लेकिन सरकार अगर इस पे कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो फिर सबको बेच के जाना पड़ेगा, हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। बाबूजी क्या नाम है? राम सिंह चौहान है। कितने समय से रह रहे हैं आप? हमारी 2 पीढ़ियाँ हो गई, 2-3 पीढ़ियाँ रह रही हैं। हाँ तो 2-3 पीढ़ी। आपके मित्र होंगे, उनकी भी पीढ़ियाँ रह रही होंगी जो सारे ये ऐसे ही हैं जो पुराने रह रहे हैं। लेकिन फिर आखिर ऐसी क्या कारण बन गया? कारण क्या, वो एक तो क्या है कि इस कम्युनिटी में कोई दूसरा रह नहीं सकता। बच्चे इसलिए नहीं रह सकता है कि ये बदतमीजी करते हैं बच्चियों के साथ में, और चाहे जैसे लड़ना भिड़ना, ये इस तरीके से वातावरण को मतलब ऐसा क्रिएट करते हैं कि ये यहाँ से भाग जाएं। ये हिंदू पलायन के पोस्टर्स लगे हैं, इससे पहले भी कई बार इलाकों में लगे। जी हाँ, ये नहीं, ये फिर क्या करेंगे, मजबूर है ना, हिंदू मजबूर हो गया यहाँ। बिल्कुल, अगर आपको भी बहुत सारा पैसा मिलता है तो आप भी छोड़कर चले नहीं, पैसे की बात नहीं है यहाँ, पैसे की बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे सब बेच के जा रहे हैं तो फिर अकेला एक आदमी रहेगा क्या वहाँ? अकेला तो रह नहीं सकता है ना। बाहर निकलना, बैठना, उठना, ये सब कोई नहीं, अपने घर में बैठे रहो। यहाँ ऐसे मंदिर कई वो थे, पूरे रोड पे रोक देते हैं। शादियों में पूरी रोड, हाँ पूरी रोड को रोक देते हैं, आना जाना बंद हो जाता है। यहाँ इससे आगे जो वो जो इनके बड़े बड़े डेगचे होते हैं उनमें मीट बनाते हैं ये,
उसको रोक देते हैं चारों तरफ से। फिर खाना होता है, खाना वो वहीं डाल देते हैं। तो क्या आप लोग विरोध नहीं करते? विरोध किससे करें, किससे करें बताओ? अधिकारियों से? अधिकारी, आज तक किसी ने अधिकारी ने आकर के ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देता है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे को जरूरत क्या है? इनको रोड पे करने दिया जाता है। हमारे को जरूरत क्या है? ये मतलब ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है इन्होंने कि आदमी अपने आप ही डर कर भाग जाए। कचरा भी लाता है कट्टा हुआ, और कई बार कचरा लेके आते हैं, आगे फेंक जाते हैं, बस्ती में छोड़ जाते हैं, अपने आप फेंक जाते हैं। ये क्या कह रहे थे बाबूजी? चलती गाड़ी पे कचरा लेके आते हैं, छोड़ जाते हैं कट्टे ऐसे कैसे ही घरों के आगे? घरों के आगे मास्क का जो कचरा होता है ना इनका, वो भी छोड़ जाते आप लोगों के घर के आगे कचरा फेंक जाते हैं? हैं। गेट के आगे। ये गेट का आगे ऐसे पटक जाते हैं, छोड़ जाते हैं, चलती गाड़ी में सुनते ही नहीं दौड़ा ले जाते हैं। क्या चाहते हैं सरकार से कि सरकार ऐसा क्या करे कि अब हिंदू यहाँ पर रुक जाएं? अब ऐसे तो रुकेंगे नहीं। बिल तो ला रही है ना हाँ, सरकार। तो बिल ला रही है, कब ला रही है? वो अभी कितने दिन हो गए बिल। जो यहाँ पे जुलूस निकलते हैं ना वो बंद हो जाएंगे सारे रामनवमी के, और जितने जुलूस निकलते हैं सूरजपोल से है ना, जितने भी अपने हिंदू त्योहार हाँ के। हाँ, वो सब बंद हो जाएंगे आने वाले वक्त में। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हिंदू सब बेच बेच के चले जाएंगे, यहाँ कौन देखने आएगा जुलूस? नहीं, जुलूस देखने की बात राम तो जब एक बात बताओ भाई साहब कि अभी जैसे जुलूस निकलता है, मान लो रामनवमी का या कोई भी जुलूस निकल रहा है, तो माहौल खराब होता है? माहौल खराब हो ही जाएगा, नहीं होता अब हो जाएगा। जब इनकी आबादी ज़्यादा हो जाएगी मोमडनों की और हिंदुओं की कम होती जाएगी तो ये तो है भी होएंगे ना। पर हिंदू तो अपनी मर्जी से घर बेच के जा रहे हैं। तो यही तो रोना है, मजबूरी से बेच रही है। हाँ, अब देखो जैसे वो खाली जमीन है ना, हाँ ये बिक गई है ना, अब ये मोल लाड़े से बिना पूछे बेच दिए। पता नहीं चला। पहले मोल लाड़े में राय लेते, भाई मैं फलाने आदमी को बेच रहा हूँ, डिमका आदमी को बेच रहा हूँ। आप लोगों में से कोई खरीदने वाला तो आप लोग पहले हो, बाद में मोमडन तो है कि नहीं? तो बिना इजाज़त के बेच दिए लोगों ने, बताओ। और वो मेन रोड पे मंदिर के पास वाला है, मंदिर ही एक तरीके से है। और फिर यहाँ पे हांडी वांडी लगाएंगे, अगर मान लो बेच दिया इन्होंने ना, कभी आगे बस जाएंगे, बिल्डिंगें बना देंगे 2-4 है ना, और यहाँ पे ना जो फिर हांडी वांडी लगाए झगड़ा होगा, फिर देख ले। तो फिर क्या ये ना तो फिर आएंगे, पुलिस भी आएगी, सभी कुछ आएगी। वो तो कह के भाई आपका बाप का नहीं है, बोले रोड ये तो लगाएंगे 10 बार लगाएंगे, ऐसे कह के जाएंगे फिर वो। तो अब यहाँ पे हिंदू त्योहारों का क्या मतलब, अभी भी वैसे ही मनाए जाते हैं या फिर कुछ फर्क पड़ा? अभी तलक तो वैसे मनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर जैसे मान लो होली आ रही है ना, होली में अगर मान लो अगर कोई भी रंदाई करता हो, उधर से कोई आया आदमी है ना, या इधर से कोई गया, जरा से छींटे लग गए ना गुलाल के या रंग के ना, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर वो माहौल खराब ही है एक तरीके से। ऐसा आपको भी डर लगता है क्या कि ये हमारे साथ कुछ कर देंगे? लगता तो है, लेकिन जब तक हिम्मत है ना, जब तक तो हम डरेंगे नहीं। देखो, और अगर आसपास के कोई भी जैसे माहौल ख़राब कर रहे हैं ना मकान बेच बेच के ना, इनके ऊपर एक्शन किया जाए साहब, ये बात है। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीठी कुई का रास्ता में, जहाँ पर हिंदू पलायन के पोस्टर्स लगे हैं। तो मैं यहाँ पे जा रही थी, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरे घर, जो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो जितने भी घर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी घर जो हैं हिंदुओं के हैं। लेकिन यहाँ पर एक घर जो है वहाँ पर जो मुस्लिम को बिक चुका है, जो हिंदुओं ने ही बेचा, और उसकी वजह से अब यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा माहौल, मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि अब इस एक घर की वजह से यहाँ पे जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अपना घर यहाँ से बेच कर जाने की सोच रहे हैं, यहाँ से पलायन करने की, अपनी ही ज़मीन छोड़ने का जो विचार है वो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नारायण साहिब पारिक नाम है मेरा। जन्म से ले रहे हैं, हमारे पूर्वज यहीं रहते, 300 साल हो गए हमको जयपुर में, यहाँ इसी जगह रहते हैं। तो एक समय था जब ये हिंदू विरासत थी? बिल्कुल टोटल हिंदू विरासत था। सन 1971 में जब बरकतुल्लाह मुख्यमंत्री थे, तो सुनियोजित ढंग से उन्होंने एक आदेश निकाला कि जो जहाँ काबिज है उसको सर्वे अलाट कर दिया जाएगा। तो ये इधर जो बस्ती बिल्कुल खाली बस्तियाँ थी, यहाँ मोमडन शायर बस गए उस समय भी। उसके बाद में यहाँ हिंदू बस्तियों में सुनियोजित तरीके से, जहाँ कोई इनका लेना देना नहीं है, वहाँ ये मकान खरीद रहे हैं, वहाँ के लोगों को परेशान करते हैं। परेशान ऐसा करते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, गालियाँ बकना, रात भर मोटरसाइकिलों को। आप भाई साहब उधर थोड़ा एक मिनट बाद में तो सुन रहे, तो इधर खड़े रहकर सुन लो। हाँ तो सुन लो, इधर बोल। देखो मेरी बात बताऊँ, वह बात सुनो। इनको भाईजान को शंका है ना, मुसलमान ने मकान लिया, हिंदू बेच करके गया, आप खरीद लो ना, हम बेचने के लिए तैयार हैं। बैठो ना गद्दी पे, आओ, कहाँ पर आ रहे हो? आओ, कौन आ रहा है? हम खरीदो ना,
ये परेशान करने वाली बात है। खरीद भी नहीं रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं। खरीद रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हाँ तो अजय आ जाओ ना आप, लेकिन आप ये अजय आप आओ लेकर के आओ ना। हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं आपसे। और है ना परेशान करने वाली बात है। अगर कोई मोहल्लेदार ये कहे कि इसको छेड़ा तो मैं है ना अभी खाली करके चले जाऊँगा। हाँ मैं जाऊँगा और इनकी जूती होगी और मेरा सर होगा अगर मैंने किसी एक लेडीज को परेशान करा। आपकी बात नहीं है तो यार मेरे घर के आगे बात कर रहे हो यार तुम। आप आराम से बनाओ वीडियो बना। हाँ वीडियो तो बना रहे हैं, पर ये तो रोड पे खड़े हुए हैं, आपके मकान के अंदर थोड़ी घुस रहे हैं। अजी ये देखो सर, अजी देखो मैं एक बात सर, मैं एक बात, ये काय का डर है मुझे बताओ, डर बताओ क्या है। अजी अजी आप क्या कर, किससे झगड़ा कर लिया बताओ। अजी किससे कर लिया? आपका मुंह है, आप कुछ भी कह दो। आपका मुंह कुछ भी कह दो। कितने झगड़े हो गए ये बताओ आप। मेरे को 13 साल से हो गए यहाँ पर, और मेरा तो रिक्शा स्टैंड था। अगर किसी से लड़ाई हुई, अरे यार रोड पे खड़े रहने में क्या आपत्ति? नहीं है ना। अरे ये तो मानोगे ना रजिस्ट्री से मानोगे ना। कोई मालूम नहीं है, अभी 2 साल से पता चला हमको। अच्छा इसीलिए रोक दिया हमने, इसीलिए इसका निर्माण रुकवा दिया। अनलीगल बना रहे हो आप, अनलीगल खरीदा, इसीलिए रुकवा दिया इसको हमने। और आप लोग अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहते हो कि यहाँ की जनता मकान बेच कर चला जाए। अजी सर देखो मैंने सर और दीपक आप लोग सर करते हो, आप सब लोग कि सुनियोजित तरीके से करके यहाँ के हिंदुओं को पलायन कराया जाए, ऐसा नहीं होने देंगे हम। जी आप मत करो, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ करो, आपके जोड़ते हैं। आप खरीद लो, स्टार्ट में भी आपके आप हाथ खरीदो जोड़े ना, कि आप मर्द बनो, आप मर्द बनो आप। आपने और कहा आप हम तो यहीं रहेंगे, हिंदुओं के बीच में रहेंगे। सुनो सर हिंदुओं को एक बात बनाएंगे। बताओ, हम जा करके तुम्हारे सीने पे थोड़ी बैठ रहे हैं। आप आ रहे हो जब तो बात कर रहे हैं हम। हाँ हम थोड़ी आ रहे हैं तुम्हारे पास खरीदने के लिए, आप आते हो हमारे पास खरीदने के लिए, बेचने के लिए कोई नहीं आते। चलो मेरे साथ कितने सारे बिकवाओ आप भी प्लान। अजी अरे पैसा हमारा, परेशानी हम ले। सही बात ये बोल दो, आप तो खरीद लो मकान। बात अरे कह दिया ना यार, किससे ज्यादा चिल्ला करके बोलूंगा क्या? आप बैठो तो सही पे टेबल पे जो आज के हिसाब से। अब आप क्योंकि मरे हुए थे दाव दे दूं तो कौन देगा? मैं 13 साल पहले के पैसे थे, हमने 1 रुपए का खरीदा है। आप दो ना 1 रुपए का, आपका मकान तो 1 रुपए का। बातें कर रहे हो बस, बातें हैं। हम कर ले। देखो जी बात ऐसी है, मेरे को हो गया काफी टाइम रहते हुए। अगर मेरे को कोई किसी भाई को, किसी भी लोगों को कोई शंका है ना, आप बैठो। ये है ना, ये बनाना कोई फायदा नहीं है। आपकी वजह से यहाँ के 50 मकान नहीं बिकने देंगे हम। अजी मत बिकने तो आप खरीद लो ना। अजी आपको खरीद लो ना। मकान बिकवाना चाहते हो, एक सुनिश्चित ढंग से कार्य करते हो। नहीं करने दूंगा, आप मर्द बनो। हाँ मैं फिर कह रहा हूँ इस तरीके से माहौल बनाने से कोई फायदा नहीं है। आपको परेशानी है, आप खरीद लो, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। आप आओ बैठो तो सही टेबल पे, आप टेबल से बैठो ना। देखो बात ऐसी है, 100 बात की एक बात है। आप कितनी भी पलायन करा लो या कुछ भी करा लो, आपको परेशानी कितना टाइम हो गया मेरे को रहते हुए? आपके धर्म से बोलो। नहीं तो आपने एक बात बोली सर, आप गवाह इस चीज को कि मुसलमान है ना आकर के उदम मचाता है, गाड़ी खड़ी करता है। आप ये बताओ, मुसलमान हमारा नाम, हम मुसलमान हैं, परेशान किसको करा मैंने? मेरे को 2 साल हो गए, चलो मैंने इनके भाई साहब के कहने से 2 साल हो गए मुझे रहते हुए। मेरा 2008 से कंटिन्यू मेरा रिक्शा स्टैंड चल रहा है, जिसमें से अगर 20 गाड़ियाँ खड़ी होती थी ना तो 15 मुसलमान थे। कितने आदमियों को कितनी परेशानी दे दी आप बताओ। ये झूठ बोल रहे हो कि आप तो इतने साल हो गए। 2 साल से हमको पता चला, बिका, हमने उसी समय विरोध किया आपको। आप मंदिर में चलोगे क्या? मंदिर में चलोगे? नहीं तो मैं मस्जिद में चलूं? अरे क्या बात कर रहे हो? झूठ बोलने तो कोई फायदा नहीं है। ये तिलक लगा लिया और वो हिंदू बन जाओ बस। फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। आकर नेतागिरी करना। सर आप पड़ोसियों से पूछ लो कितने साल हो गए हमारे को रहते हुए। पड़ोसियों से पूछो आप कितने साल हो गए। ये 13 साल से लिया हुआ है, 2 साल हो गए हमें बनाने की कोशिश कर रहे थे, पास वाले बनाने नहीं दे रहे थे। परमिशन होती छत डल जाती। सर अगर आपको परमिशन होती छत डल जाती। रुको 2 मिनट रुको, अगर आपको परमिशन दिखा दी तो आप बनवाओगे कभी? परमिशन होती छत डल जाती। सर परमिशन नहीं होगा कोर्ट की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुछ भी है, परमिशन होती है छत डल जाती। सर कोर्ट की परमिशन नहीं होगी, छत डल जाती। अच्छा इतने लोग जिस तरह से आपत्ति कर रहे हैं, आप किस तरह सोच रहे हैं? इतने सारे लोग जिस तरह आज इन्होंने पोस्टर भी लगाए, पलायन करेंगे हम हिंदू हैं, ये डेमोग्राफी की चेंज हो रही है। भाई अब देखो इसके तो हमको जा नहीं सकते भाई, इनके दिल में क्या है। अब देखो परेशानी है, मेरे घर में कोई परेशानी होगी मैं उसका सोल्यूशन करूँगा। अब मेरे घर का बड़ा है ना, परेशान है तो उसको परेशानी को दूर करेंगे हम। अब ये ऐसे माहौल क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं है। आपको लग रहा है कि हम मुसलमान हैं, हम यहाँ पर आ गए, आप हमारे पैसे दे तो हम चले आएंगे। हम तो कह ही रहे ना इस चीज़ को, हम तो बराबर ही कह रहे हैं ना, हम लड़ ही नहीं रहे।
तमाम बस्ती के लोग आप यहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि भाई पैसा दे दो, बिल्कुल देने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमने जब स्टार्ट में हमारे को जैसे पता चला भाई ये ले लिया, निर्माण करने लगे, हमने इसको रोका। हमने कहा भाई हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप हमारे कि नहीं हम नहीं बेचेंगे। बिल्कुल तैयार है, यहाँ के निवासी तैयार है। तैयार तो करें, आ जाओ भाई हम वो जो इन्होंने दिया उससे दुगना पैसे देने के लिए तैयार हैं। और ये चाहे कि ये 50 मकान यहाँ हिंदू के बिक जाए, नहीं बिकने देंगे। ऐसा है जी। हाँ हाँ हाँ, ये क्या है, ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई। हम कोई अलग, कोई यूपी बिहार के, कोई पाकिस्तान के नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान के हैं। प्रेम सद्भाव बना के रखना चाहते हैं हम, ऐसा नहीं है। ये हिंदू मुसलमान क्या होता है, कानून ने हमें हक दिया है, जितना हक इनका है इनका हक हमारा है। आज पड़ोसी हैं जो भी हैं, आज हमें ये बताएं कि तकलीफ क्या है। हिंदू मुस्लिम क्या होता है, सब में बड़ी तो जो है इंसानियत है, सब में बड़ा इंसान होता है। आज मेरे को कोई तकलीफ होएगी, मैं मेरे भाइयों में रह रहा हूँ, इन भाइयों में रह रहा हूँ, अगर कोई मुझे तकलीफ होगी तो पहला मेरा पड़ोसी आएगा, मुसलमान नहीं आएगा। ऐसा है जी जी। अगर आप माहौल देखना चाहते हो तो शाम को आकर बैठ जाना है चबूतरे पे, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या माहौल होता है, कैसे मोटरसाइकिलें बिना साइलेंसर की दौड़ा रहे हैं, कैसे क्या। तो देखिए जी, देखिए इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, प्रशासन बैठा हुआ है, आप कंप्लेंट कराएं, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। हम सहयोग करेंगे, आप हमारे से कोई तकलीफ है तो हमें बताएं। अजी कोई ऐसी बात है तो बैठ जाओ, हम तो प्रेम भाव से बैठने को तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं, कोई बात नहीं है। इन लोगों के द्वारा ऐसे ही माहौल क्रेडिट किया जाता है। तो ये सब यहाँ के लोग थे जो भी बिल्कुल, ये जो आए थे यहाँ के नहीं, ये आसपास के दूर के लोग हैं। तो कुछ थोड़ी बात फ़ोन करके ये तुरंत बुला लेते हैं, इनके 100-200 लोग तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। ये अगर अपन उधर से अभी नहीं आते तो वहाँ 10 मिनट में और लोग आ जाते हैं, 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दबाव डालते हैं हिंदुओं के ऊपर कि देख लो हमारी ऐसी संख्या, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। क्या होता है, जैसे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, मोटरसाइकिल अड़ गई, अब उसको मना करते हैं तो बस ऐसा ही फ़ोन हो जाते हैं, 10, 20, 50, 100 तुरंत 10 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं और दबाव डालते हैं यहाँ के लोगों को। इससे कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण बिल्कुल कहना और कथनी में बड़ा अंतर है। सुनियोजित तरीके से इनका कार्य चल रहा है कि कैसे हिंदुओं को यहाँ से पलायन कराया जाए। तो वो और बड़े धीरे धीरे धीरे, जैसे इधर हमारे यहाँ धान का बस्ती थी, उसमें कम से कम 50 मकान थे, आज एक भी मकान नहीं है। बंजारा बस्ती थी, उसमें कम से कम 900 मकान बंजाराओं के थे, आज एक भी मकान नहीं है। इनकी सुनियोजित जो चाल चल रही है उसके द्वारा ही सारा कार्य हो रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते, या गाड़ियाँ खड़ी कर दे, ले वहाँ से गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, और अब कहते हैं तो उससे लड़ने से, और फिर एक दूसरे को फोन कर देते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते। ऐसे तेरे बाप की जगह है क्या, तू खरीद ली है जमीन को, रोड को खरीद ली है तूने, तब ये बच्चा भी कौन न कर, माँ की बहू बेटी भी कौन न कर सके बार, कैसे निकले खेलेंगे तो ऐसे लड़ने को शेर हो जाएंगे, तेरी बहनों को, तेरी माँ को, तेरी फलाना को, तेरी डिम को, ऐसे गाली बकते थे। अरे अब फोन कर, बिनटा फोन कर, बुला लेना फटाफट, अभी बुला लेना आपके सामने, जैसे बुला लेंगे। वो तो कहते कि हम तो मिलके आपस में भाईचारे में रहेंगे। तो ऐसे खेलने से करने से क्या होता है, खेल तो मैं भी खेदू भाई, माहौल सही है अपना भाई, हमारे ऐसे रहते, हम तो ऐसे रहते, पर बगाड़ने में करने में बहुत अंतर होता है दीदी। इन्हों को सब हथियार है, बकरे काटते, पाडे काटते हैं ऐसे, तो वो पाडे लिए ले, तलवारा लिया हुआ और काय लिया हुआ, तो हम क्या लाए, अब अपने पास क्या है ये लाएंगे अपन। हमारे बच्चे वगैरह सब काम करने गए हुए, अब सब बच्चा न करेगा, काम पर न करेगा, अब अपन को मार बढ़े थे और कुछ कर बैठे तो अपन क्या करें फिर। अब हमारी बहू बैठे तो बाहर ही नहीं निकल सकती, तो क्या आप भी घर बेच के चले जाओगे फिर? जो चल जाओ, मैं तो मारा पन ये एक लिखकर रखा है, हिंदू का करा ला, 1 लाख मावा करा ला, ऐसी तैसी करा ला, ये सारा समझ जाला। इनका क्या होता है, धीरे धीरे एक मकान को लालच देके और महंगे भाव में ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे उनको बसाते रहता है, डिस्टर्ब। वो तो कह रहे थे कि अभी आप ले लो, हम तैयार हैं। मैम वो उसके बराबर में मेरा मकान है जो मैंने बेचा है अभी 40, हाँ 40,000 रुपये में। अब हम जाते हैं इनका लेने, खुद ने बेच दिया, हमने हिंदू को बेचा है, तो हिंदू को बेचा, और इन्होंने अब ये इनसे मांगते हैं तो ये 1 लाख रुपये गज के मांगते हैं।
अच्छा ये नहीं, हमने एक बोला जो तूने लिया है उसका डबल ले ले, ये बाजार की रेट है उससे ले ले, लेकिन वो नहीं लेते क्योंकि वो तो परेशान करने वाली बात है। तो कहते हैं हम मिलजुल के रहने को तैयार है। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। लेडीज वगैरह रहती है मैम, तो वो जाते हैं कमेंट्स कर जाते हैं, बच्चे कमेंट्स कर जाते हैं, बच्चियाँ वगैरह स्कूल जा रही है उनके कमेंट्स कर जाते हैं। तो क्या आप भी बेचने का सोच रहे हैं अपना मकान? मैम आप इस तरीके का माहौल रहेगा तो क्या करें बताओ, क्योंकि कितना लड़ेंगे। अब मेरे घर में मैं अकेला हूँ, बाकी बच्चे वगैरह ये मैं तो ये डिस्टर्ब करते हैं। अब अकेला आदमी से थोड़ी लड़ रहे इतना। तो क्या ऐसे ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं जब भी यहाँ पे? आपस में फ़ोन करके और तुरंत, मतलब इतनी भीड़, इतने हिंदू नहीं आते। हिंदू बेचारा काम धंधे में फंसा हुआ है, वो तो आएगा ही नहीं, और ये तुरंत आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाँ, तो ये यहाँ के लोग नहीं थे क्या आसपास? यहाँ के नहीं है, आसपास के नहीं है, सब पता नहीं कहाँ रहते हैं। कोई तोपखाने में रहता है, कोई कहीं रहता है, इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो सौहार्द कहने की बात है मैडम, आप सब जानते हो, कहने की बात है। जब माहौल जब खराब करते हैं ये, आप पता लगो हिंदू निकल नहीं सकता, इस तरीके से माहौल कर देते हैं ये। तो यहाँ मैं मौजूद थी मीठी कुई का रास्ता में, जहाँ पर आपने देखा कि हिंदू पलायन के पोस्टर्स लगे हैं और आपने खुद देखा कि यहाँ पे किस तरह से जो है एक संवेदनशील माहौल, कुछ ही सेकंड्स की मैं कहूँगी देरी होती है और जो है घटना होते समय नहीं लगता। तो ऐसे मामलों में जो सरकार एक बिल प्रस्तावित कर रही है, डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026, वो लाने की आवश्यकता ज़रूर दिखाई देती है, ताकि ऐसा जो ये हिंदू पलायन बड़ी तादाद में ये जो सिटी का एरिया है, चार दीवारी है जिसे दिल कहा जाता है जयपुर का, वहाँ पर हो रहा है, वो रुक सके।